हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आप लोगों के डिमांड पर मैं यह टेंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं और टेंस को मैंने चाहा है कि बहुत ही आसान विधि से, सिंपल वे से आप लोगों को बताया जाए। टेंस है क्या, टाइम है क्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी मैं क्लियर करूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी मैं क्लियर करूंगा कि टेंस आखिर में है क्या। ऐसे तो टेंस के बेस पर बहुत से लोगों का मत है और मत चाहे कितना भी प्रकार का हो, लेकिन हमको जाना एक ही जगह पे है, टाइम और टेंस पर। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली जाने के लिए रूट एक ही नहीं है, अनेक रूटें हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन हम लोग जाते हैं दिल्ली। उसी प्रकार टेंस को समझने के लिए विद्वानों ने अनेक विधि से, अनेक मतों से अपना अपना विचार रखा है। मैं भी एक शिक्षक के नाते अपना विचार रखने वाला हूँ और अपने बच्चों को बताने वाला हूँ कि टेंस है क्या, टाइम है क्या। हिंदी मीडियम वाले कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इन सारे चीजों को मैं रखूंगा। तो इस टेंस के टॉपिक को मैं लगभग 4 या 5 वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे, लिसन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। टाइम एंड टेंस, जो बार बार हमारे दिमाग में ये खटकता रहता है कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो बच्चों, टाइम और टेंस ये दो चीजें हैं। टाइम का संबंध, हम जानते हैं कि टाइम का हिंदी समय होता है, तो टाइम का संबंध हमेशा समय से होता है। और टेंस, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सिखाया जाता है कि टेंस मीन्स क्या, काल होता है। और टेंस किसे कहते हैं, तो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस परिभाषा से आप क्या समझे, इस परिभाषा से आप क्या समझे। तो हम लोग देखेंगे पहले टाइम के बारे में। जैसे टाइम के बारे में जब हम समझेंगे तो मैं उदाहरण लूंगा। मैं कल कलकत्ता जाऊंगा, मैं कल कलकत्ता जाऊंगा। तो इससे साफ पता चलता है कि मैं कल जाऊंगा। मैं कल जाऊंगा यानी समय जो है वो फ्यूचर का बोध करा रहा है। समय किसका भी बोध करा रहा है, फ्यूचर का, कि नहीं भाई यह काम फ्यूचर में होने वाला है, तो ये फ्यूचर का बोध करा रहा है। लेकिन टेंस, टेंस किस चीज का बोध कराता है, तो टेंस में हम लोग देखे होंगे कि टेंस में हमेशा वर्ब का ही अध्ययन किया जाता है। यानी टेंस है क्या, टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस आप लिख सकते हैं, टेंस वर्ब के रूपों का अध्ययन ही टेंस है। वर्ब के रूपों का अध्ययन ही टेंस है। हम देखते हैं कि कहीं वर्ब 1 होता है, कहीं वर्ब 2 होता है, कहीं वर्ब 3 होता है, कहीं वर्ब 4 होता है, कहीं वर्ब 5 होता है। अलग अलग टेंसों में अलग अलग वर्ब के फॉर्म होते हैं। यानी टेंस में हमें वर्ब का फॉर्म पढ़ना है। और समय आप देख ही चुके हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं कल पटना गया, मतलब काम पास्ट में हुआ है, तो ये पास्ट समय को बताता है कि समय यह पास्ट में है। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो वहां हमारा हो जाएगा कि आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना यस्टरडे, यस्टरडे। तो यहाँ पर वेंट क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो हम लोग ये पाते हैं कि टेंस
में वर्ब के फॉर्म का ही अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अब इसको विस्तार पूर्वक। तो बच्चों हम लोग ये जाने कि टेंस और टाइम दो टॉपिक है। टेंस का संबंध वर्ब के फॉर्म से होता है, कहीं वर्ब 1, कहीं वर्ब 2, कहीं वर्ब 3, कहीं वर्ब 4, कहीं वर्ब 5 का प्रयोग होता है। वर्ब 1 को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वर्ब 2 को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और वर्ब 3 को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और वर्ब 4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। इसका पहला जो भेद होता है, पहला जो होता है भेद, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। अब बच्चों बात ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने के नियम क्या है। तो वहां पे लिखवाया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, समझते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, वह घर जाता है, राम किताब पढ़ता है, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन बात यहीं पे खत्म होने वाली नहीं है। अब हम सोचते हैं कि चलिए इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ते होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले तो ताहती है पढ़ते नहीं होंगे, तो वे कैसे पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का स्टाइल क्या होगा, कैसे वो समझते होंगे, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस का यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जहां ये स्ट्रक्चर पाया जाता है तो हम समझेंगे कि वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो चलिए देखते हैं। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। सब्जेक्ट आई, वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट ए मैंगो। आई ईट अ मैंगो। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर ये बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन आई जो है यह एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। यह सिंगुलर होते हुए भी इसका वर्ब जो रहता है वह प्लूरल रहता है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे वह आम खाता है, तो सब्जेक्ट ही ईट्स मैंगो। तो बच्चों यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। वर्ब हमेशा, और उसमें एस या एस लगा देने पर वह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यहाँ कॉन्सोनेंट की वजह से एस लगाया गया और यह भी सिंगुलर और यह भी सिंगुलर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग ऐसे ही समझते हैं। अभी बात यहीं पे खत्म होने वाली नहीं है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट केवल ता ही, ता है, ती है, ते हैं को हम लोग नहीं कहेंगे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बड़ा रूप भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे समझेंगे। मान लीजिए कोई बोल दिया यहाँ पे नदी में पानी, नदी में पानी है। बच्चों ये कौन सा टेंस है, तो थोड़े देर के लिए जो बच्चे जानते हो बताएंगे, और कुछ बच्चों को बताने में दुविधा होगी, असमंजस में पड़ेंगे कि नहीं हम भाई नहीं जानते हैं कि यहाँ तो ताहती है नहीं, तो यह कौन टेंस होगा, नहीं बता पाएंगे। तब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे। पानी है का होगा देयर इज वाटर इन द तो बच्चों समझिएगा कि देयर क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या है, वर्ब है,
और वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर भी यह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पालन कर रहा है, इसलिए यह कंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। जाहिर सी बात है कि बच्चों में सिखाया जाता है हूँ हो को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो। अब बच्चों तो जब इसके अंत में है तो इतना तो तय हुआ कि यह प्रेजेंट टेंस है, इतना तो डिफिनिट है, मतलब श्योर है कि यह प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन टेंस है तो हम इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से जानेंगे कि यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अब आगे की ओर बढ़े तो बच्चों अब इन कुछ एग्जाम्पलों द्वारा हम समझेंगे, डीपली समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है क्या। ध्यान दीजिएगा, आई एम टू गो टू पटना, आई एम टू जिसका हिंदी होता है मैं पटना जाने वाला, इसका हिंदी यही होता है, मैं पटना जाने वाला हूँ। तो क्या इसके अंत में ताहती है? नहीं है। तो क्या यह टेंस नहीं है? हाँ यह टेंस है। कैसे समझेंगे इसको? इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे। ये यहाँ पे सब्जेक्ट, ये यहाँ पे वर्ब और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया है कि एम कहीं हेल्पिंग वर्ब भी होता है तो कहीं मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर एम बच्चों मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं जब वॉइस का एक वीडियो बनाया था तो वहां पर भी बताया था कि बी के फर्स्ट फॉर्म, बी के सेकंड फॉर्म और बी के थर्ड फॉर्म में, तो इसमें आ जाता है बी का इज आर एम, और इसमें आ जाता है वाज या वेयर, और इसमें आ जाता है बीन, क्या आ जाता है, बीन आता है। तो समझने वाली बात है कि यह इज कहीं हेल्पिंग वर्ब भी होगा और कहीं मेन वर्ब भी होगा। तो यहाँ पे एम मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्यों है? कोई कहेगा कि नहीं यह मेन वर्ब है, नहीं यह मेन वर्ब नहीं है, यह इनफाइनाइट फॉर्म है, इसके आगे टू लगा हुआ है। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक प्रकार का नाउन का काम करता है। इसको हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं, क्रिया के अर्थ में, संज्ञा के अर्थ में रखने वाला। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये मेन वर्ब कैसे है ध्यान दीजिएगा। तो टू हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि टू गो का मतलब होता है जाना। तो जाना यहाँ वर्ब नहीं है, जाना यहाँ नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन यानी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यह जो टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसी प्रकार आई हैव अ पेन, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया यही, यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यह सब्जेक्ट, यह वर्ब और ये सब्जेक्ट, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन वर्ब का काम ये कर रहा है। उसी प्रकार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखें कि जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, यानी वो कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए अब जैसे कि ले लिया जाए कि आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, इसके अंत में हूँ है, तो है हूँ हो को प्रेजेंट जानो, यानी प्रेजेंट टेंस है। अब बच्चों को परेशानी होता है कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में कौन टेंस है, क्योंकि ताहती है इसके अंत में है नहीं। तो बच्चों इसका हम लोग समझेंगे, इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर से समझेंगे, क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेजी स्ट्रक्चर से ही समझेगा, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश स्ट्रक्चर से ही समझेंगे, क्योंकि उन लोगों को पहचानने का नियम नहीं सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही सीखेंगे। ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? आई एम क्या है? और ये टीचर क्या है? अब बच्चों को मन में यह बात खटक रहा होगा कि सर आई एम कभी वो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब
एम कभी हो जाता है मेन वर्ब। बताते तो है नहीं आप कि कैसे हो जाता है, कहाँ मेन वर्ब होगा और कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, बताते तो है नहीं। तो चलिए आज इसको भी क्लियर करते हैं कि एम कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा और एम कहाँ मेन वर्ब होगा। उसी प्रकार इज कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा और इज कहाँ मेन वर्ब होगा। उसी प्रकार आर कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा और आर कहाँ मेन वर्ब होगा, यह भी क्लियर कर देते हैं। तो चलिए, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर मतलब मैं एक शिक्षक हूँ। मैं बोलूं कि इसमें वर्ब कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे कि वर्ब है ही नहीं। तब मैं बोलूंगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, आप लोग बोल देंगे सर हेल्पिंग वर्ब एम है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है, हम लोग जानते हैं, लिखवाया गया है 24 हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को बताया गया है। आप लोग बोल दीजिए कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं बोलूंगा कि मेन वर्ब है। झगड़ा होने लगा, दोनों में झगड़ा होने लगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। शिक्षक कह रहा है कि मेन वर्ब है, छात्र कह रहा है हेल्पिंग वर्ब है। वाद विवाद होता है। तो वाद विवाद जब होता है तो वहीं पर सफलता की दरवाजा खुल जाते हैं। तो कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पंचायत का मुखिया है, भगवान न करे कि वो मर जाए, लेकिन सपोज दैट वो मर गया, वो मुखिया मर गया, तो उसका पदभार कौन संभालेगा? उप मुखिया संभालेगा। कौन संभालेगा? उप मुखिया। तो राष्ट्रपति चल गए तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कैप्टन हट गया तो कौन संभालेगा? उप कप्तान संभालेगा। तो बाबू मान लीजिए कि इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही ना मेन वर्ब बनेगा। तो इस स्थिति में यहाँ एम क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि कहा। अब इसी प्रकार और लेते हैं, यू आर और बॉय, यू आर और बॉय। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा। आए समझ में? तो यह भी क्लियर हो गया होगा। तो यह था आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट के बारे में छोटी सी जानकारी। आप लोग ताहती है ते है पर मत जाइएगा, हमारा कहना ही है आप लोग भी उसी प्रकार से सोचिएगा जैसे इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं। स्ट्रक्चर से समझिएगा, कुछ बातें इसको ध्यान में रखिएगा। ये था प्रेजेंट इंडिया में।